हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे ना भाई, अच्छे ही होने चाहिए। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ में हैं। और कोरोना के इस लॉकडाउन की वजह से सारी जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेस। कल की हमारी क्लास मिस हो गई थी किसी रीज़न की वजह से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम बैक फ्रॉम टुडे। वापस से मैं रेगुलर क्लासेस अब लेना स्टार्ट कर चुका हूँ। एक क्लास कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से अपनी कल हो नहीं पाई थी। ठीक है गाइस, तो आपको मिस नहीं करना है, इसको क्लास को पूरा देखना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू बढ़ाते हुए आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की जो लिमिट है उसका सेकंड पार्ट किस तरीके से नेक्स्ट लिमिट हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने आज देखेंगे हम लोग, किस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किया जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस, सो आगे कर बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं था, आगे कुछ और टर्म्स में लिखी हुई थी, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पूरा का पूरा लिखा था, आज ही मेरे ख्याल से मिस हो गया कहीं पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ था, साइन टू एक्स अपॉन एक्स। पूरा मैं लिख दे रहा हूँ इसको दोबारा से, बट ध्यान रखना इसमें टाइम नहीं आज मैं दूंगा आप लोगों को। लास्ट क्लास में मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को टाइम दे दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को खूब सारा टाइम लास्ट क्लास में दे दिया था। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्या है? जीरो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स है। जैसा कि आपको पता है, इसकी लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 1 से जस्ट कम होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से जस्ट क्या होती है? कम होती है। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू 1 से जस्ट कम होगी। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 1 से जस्ट कम होगी। 1 से जस्ट कम होने की वजह से ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर ये 1 से जस्ट कम है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1 से जस्ट कम है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। इसी तरीके से ये 3 से जस्ट कम होने की वजह से 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ कहाँ तक जाएगा? ये n तक जा रहा है, n तक जा रहा, तो यहाँ पर इसको n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 100 था, कोई बात नहीं, अपन n के लिए कर देते हैं। तो ये 1 से जस्ट कम होगा, n से मल्टीप्लाई किया है तो n से जस्ट कम हो जाएगा, और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी n-1। यानी 1 से लेके n-1 तक के नंबर्स का सम हमें करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन में 100 तक था, तो वहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2, यानी 50 इंटू 99। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और मैंने आप लोगों को दिए। सिंपल है, बेसिक का कंसेप्ट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चन है, फटाफट से 2 मिनट में सॉल्व करके दिखा दीजिए हमको। जल्दी से सॉल्व करिए, 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। Four basic questions are there. 4 basic questions are there. Four basic questions are there.
4 बेसिक क्वेश्चन है। ये बन जाएगा, इसमें क्या अप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा यानी 5x हो जाएगा और 5x का स्क्वायर। ठीक है, 3 ऑलरेडी यहाँ पर था, 5x का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 25 से इसको और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करने लग जाएगी, इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी 1/2 को। तो 1/2 को अगर अप्रोच करेगी तो ये कितना हो जाएगा 25/6। ये कितना हो जाएगा 25/6। नाउ इन दिस क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा sin 8x अपॉन 8x। ठीक है, 8x कहाँ से है वो अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पर है cot 3x, दैट मीन्स cos 3x अपॉन sin 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, sin 3x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3x से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 8x से मल्टीप्लाई करा था, ये 8x से हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर नाउ? 8x से हमने यहाँ पर डिवाइड किया, ये 8x रहा, ये cot x रख दिया, 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई सब हमने कर दिया। नाउ अब इसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये किसका अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, और ये भी किसका अप्रोच करेगा 1 को। इससे ये कैंसिल अगर होता है तो ये कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8/3। ये 2 क्वेश्चन और है, सॉल्व करते जाइए फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट, इजी क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर है 10x, तो इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये 3x कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर 10 3x। तो यहाँ पर 3x से इसको और हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है ना भाई, 3 से डिवाइड करना होगा। क्यों, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इन सिमिलर वे अब ध्यान रखना यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 है। यहाँ पर क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 है। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी फॉर्म थी, 0/0 फॉर्म। तो पहले चाहो तो उसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें एक काम आप कर सकते हैं, 10 जो है इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ π/2 माइनस h से, एंड अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ पर बन जाएगा cot h, और यहाँ पर बन जाएगा cot 3h बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 tan 3h अपॉन tan h हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन आप करके देखिए फटाफट जल्दी से, ये क्वेश्चन आप करके देखिए। इजी क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स है, न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स है। क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स है, क्या किया जा सकता है, न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स है, क्या किया जा सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने इरेशनल टर्म्स से रिलेटेड, रेशनलाइज कर डालो।
रेशनलाइज अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10x, इसको a माइनस बी है तो a + b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्या कर दो? a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। x³ यहाँ पर क्या हो जाएगा? √1 + 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने कर दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 10x माइनस साइन एक्स। क्या आ जाएगा? tan x माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? x³। अब x अगर 0 को अप्रोच करा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ओनली tan x साइन x 0 को अप्रोच करेगा, तो ये किसको अप्रोच करने लग जाएगा? 2 को अप्रोच करने लग जाएगा। नाउ tan x को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन कोस में। इसको साइन कोस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। साइन x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस x अपॉन x², सॉरी 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको x और x² अलग अलग कर देता हूँ। नीचे x³ था ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर था, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/2 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया लेकिन? चलिए कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का है लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आ गया, आई डोंट नो कहाँ से आ गया। चलिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, फैक्टराइजेशन का होना चाहिए था ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, आ गया तो सोल्व कर लिया इसको हमने। ठीक है, फैक्टराइज आप कर दीजिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x² प्लस 2x प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करके देखिए आप, ये करके देखिए भाई। ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, इसमें तो ट्रिगोनोमेट्री ही इन्वॉल्व है, इसमें तो ट्रिगोनोमेट्री ही इन्वॉल्व है।
इसमें तो ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व है। इसमें तो ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व है। चलिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 है, 1 है तो 1 माइनस एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, और π/2 यानी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 है, 1 माइनस एक्स, और इसको आप लिख दीजिए कॉट π/2x, ठीक है। नाउ इसमें सब्सटीट्यूशन लगा दीजिए, x इक्वल्स टू 1 माइनस एच का। क्या सब्सटीट्यूशन लगा दिया, 1 माइनस एच का, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा h, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉट π/2 माइनस π/2s, यानी 10 π/2h यहाँ पर आ जाएगा। π/2h से मल्टीप्लाई कीजिए, π/2h से यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/π, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए। फंडामेंटल क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इन्वॉल्व है तो इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर जीरो पॉजिटिव की अगर हम बात करें, जीरो पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो लिमिट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यहाँ पर लिमिट को हम सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट कैन नॉट बी फाइंड हम बोल देंगे, या लिमिट कैन नॉट बी सॉल्व, लिमिट कैन नॉट बी फाइंड मैंने यहाँ पर बोल दिया, बिकॉज 1 से लेके 0 से 1 आर नॉट इन डोमेन। 0 से 1 जो नंबर है वो डोमेन में ही नहीं है, और जहां पर वो नंबर डोमेन में अगर नहीं है तो वहां पर लिमिट कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती। लिमिट सिर्फ और सिर्फ वही कैलकुलेट की जाती है जो नंबर डोमेन में होते हैं। सो लिमिट कैन नॉट बी फाइंड बिकॉज 0 to 1 आर नॉट इन डोमेन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की डोमेन में नहीं है, ये फंक्शन की डोमेन में नहीं है, तो इसकी लिमिट कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती, या हम राइट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, और वी विल नॉट टॉक फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की हम बात ही नहीं करेंगे। आइए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 0 नेगेटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी साइन -1 अपॉन -1, यानी ये कितना हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी, एंड इक्वल टू
साइन 1, ये साइन 1 के इक्वल होगी, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, साइन 1 आ रही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। चलिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 8 है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 8 है। यहाँ पर पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा, सॉरी ओनली माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, साइन नहीं आएगा, साइन नहीं है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें एक काम और मैं कर रहा हूं आगे बढ़ के, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 8 साइन, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 8 नेगेटिव पहले मैं सॉल्व करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 8 नेगेटिव, 8 नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। 8 से छोटा है एक्स, एक्स क्या है, 8 से जस्ट छोटा है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ये तो 8 को अप्रोच करेगा, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8, -8 से जस्ट छोटा नंबर है तो वो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 1, ये कितना हो जाएगा, साइन 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, साइन 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1, यानी साइन 1 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 8 पॉजिटिव साइन एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा आपको, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस एक्स अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस एक्स है, 8 पॉजिटिव, 8 मतलब 8 से जस्ट छोटा बड़ा नंबर है, 8 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 से जस्ट बड़ा है 8.1, तो माइनस का 8.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी
ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 8 पॉजिटिव, ये हो जाएगा साइन x -8 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -x+9। तो ये न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, ये किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने लास्ट वाले पार्ट में मिस्टेक कर दी यार। यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी, 8 से जस्ट छोटा है। 8 से जस्ट छोटा होने का मतलब क्या होगा, माइनस का 7.99 टाइप का, माइनस का 7.99 टाइप का, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे को दिखाई देगा, ठीक है ना बात। यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे को दिखाई देगा। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है sin 1 को। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब की बार लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो दो क्वेश्चन है इनमें दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर तो हमने बात ही नहीं करी राइट हैंड लिमिट की, बिकॉज वो नंबर डोमेन में ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट वाले 8 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर इसकी डोमेन में तो है, इसकी डोमेन में है, बट डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, 0 को अप्रोच करा ना कि 0 बन रहा, यानी उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों ने इसे, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे इस टाइप के, बस सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा। पहली टर्म लास्ट टर्म में साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड और थर्ड टर्म में से माइनस कॉमन निकाल के साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, तो पहली लास्ट टर्म में cos c प्लस cos d लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड थर्ड टर्म में से माइनस बाहर निकाल के cos c प्लस cos d लगा दीजिए, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है 2 sin 5x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 3x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2 माइनस cos x बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 cos 5x बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो cos 3x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलने वाला हमारे को, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan 5x बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन ऐसा करते हैं, आप लोगों को होमवर्क में देते थे, अगली क्लास में इनका डिस्कशन करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप करके आइएगा अच्छे से, और इनका हम लोग डिस्कशन कर देंगे, ठीक है गाइस। बट यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिपीटेडली हमारी पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बनाने पे और डिलीवर करने पे, फ्री कंटेंट पूरा का पूरा आपको देने की पूरी कोशिश कर रही है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कुछ भी हम आपसे नहीं मानते हैं। लाइक एंड शेयर करते रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है गाइस।